So here we have practical number 6. Objective क्या है इसका? Write a program to check whether a number is positive, negative और zero. ठीक है, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम सी प्लस प्लस में हमें राइट करना है जो उसके बाद यूजर को पेश किया जाए और यूजर कोई भी नंबर इनपुट करे तो वो उस नंबर को चेक करके बताए कि यूजर ने जो नंबर इनपुट किया ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या दोनों ही नहीं है। क्या मतलब? जीरो। ऑफ कोर्स पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान जीरो नंबर होता है। तो मूव करते हैं एल्गोरिथम की तरफ। देन ऑफ कोर्स सोर्स कोड, फिर आउटपुट एंड देन फ्लो चार्ट। Yeah, you are right. The link is in the description. Here we go for algorithm. And well, you can use any of your favorite browser. Well, I am using Brave. No sponsorship from there, but I'm telling. तो प्रैक्टिकल नंबर 6 हमारे पास ये आ गया और स्टेप नंबर 1 हमारे पास ऑब्वियसली स्टार्ट है। सेकंड में हम क्या करेंगे? डिक्लेयर वेरिएबल टू स्टोर अ नंबर। हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ताकि हम उस नंबर को जो हमें चेक करना है लेटर उसको हम स्टोर कर सकें इसमें। थर्ड स्टेप, यूजर से इनपुट लेंगे जो नंबर वो चेक करवाना चाह रहा है। देन चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। अच्छा, यहाँ बताया नहीं, कि कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो पहले भी बात हो चुकी है कि ऐसे ही एल्गोरिथम होना चाहिए सिंपल लैंग्वेज में, कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब डीपली हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते आपके स्टैंडर्ड पे। स्टेप 5, प्रिंट द मैसेज अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। जब हमने चेकिंग की, जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो प्रिंट कर देंगे। चेकिंग कैसी होगी वो हम कोड में देखेंगे। स्टेप नंबर 6, स्टॉप या एंड। मूव करते हैं सोर्स कोड की तरफ। कोड फाइल के फोल्डर में गए। ये हमारे पास सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है। फर्स्ट लाइन वहीं पे आईडीई में एक्सप्लेन करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। एंड यू ऑलरेडी नो कि किसी लॉगिन अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती डाउनलोड के लिए। हमें यहाँ पे हिट किया, यहाँ पे ब्लिंक होने लग गया डेव सी प्लस। ये हमारे पास ओपन हो गया। तो फर्स्ट लाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। क्या इंक्लूड कर रहे हैं हमारे पास? इनपुट आउटपुट आई ओ स्ट्रीम हेडर फाइल का नाम है ये। क्यों यूज करते हैं हम इसको? क्योंकि ये जो हमने सी आउट और सी इन जो ऑब्जेक्ट्स हमने यूज किए हैं, यहाँ पे भी सी आउट है, यहाँ पे भी सी आउट है, इधर भी देखिए। मैं भी इस पे रखूंगा ना अभी, बल्कि आ गया। तो इधर क्या लिखा हुआ आ रहा है स्टार्ट में? नीचे जो लिखा हुआ आ रहा था बार में, ओ स्ट्रीम लिखा हुआ आ रहा था। लेट मी शो यू, ओ स्ट्रीम सी आउट। ठीक है, आगे क्या लिखा था? सी आउट आई ओ एस स्ट्रीम। तो यहाँ से भी हमारे पास ये बात वाज़ेह हो रही है। मैं पीछे कहीं प्रैक्टिकल में ये बात, हर प्रैक्टिकल में आता है, तो मैं कोर्स हर प्रैक्टिकल को सेपरेटली दोबारा दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इन ऑब्जेक्ट्स की क्लास इस हेडर फाइल में डिफाइन हुई होती है। नेक्स्ट, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये भी हमारे पास फंक्शंस को डिफाइन करने में, मतलब रेडीमेड स्टफ फाइल में हमारे पास नेम स्पेस में पाया जाता है, एसटीडी के नाम से नेम स्पेस है। तो हमारा कोड आसानी से रन हो जाता है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर इसके बाद हर सी प्लस प्लस का एक मेन फंक्शन होता है। यहाँ पे भी वही है, एक मौजूद है हमारे पास। और इसके यहाँ पे पैरामीटर्स या आर्गुमेंट नल है, यानी वाइड। उसके बाद इसकी डेटा टाइप, इन्होंने फंक्शन है तो लाजमी उसकी कोई डेटा टाइप भी होगी। यहाँ पे इसकी डेटा टाइप इंटीजर है। उसके बाद ये फर्स्ट टू लाइन एज यूजुअल हमारे पास फैंसी आउटपुट को करने के लिए दी हुई है। ये फर्स्ट लाइन हमारे पास हेडिंग हो गई और दूसरी उसकी अंडरलाइन हो गया। देन हमने फिर वही अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम हमने क्या किया? एक फ्लोट डिक्लेयर किया। फ्लोट क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं? फ्लोट इसलिए कर रहे हैं, अगर यूजर जो है हमारे पास पॉइंट में वैल्यू इंटर करना चाहे तो वो भी कर सकता है। अगर इंटीजर होता तो भी कर सकता है, लेकिन वो इंटीजर जो है इसको टर्मिनेट करके कंसीडर करता है। यानी फर्स्ट वैल्यू जो होती है, अगर 2.5 यूजर इनपुट करता है तो हमारा प्रोग्राम अगर इंटीजर के बेस पर है तो 2 कंसीडर करेगा उसको। इसलिए मैंने फ्लोट किया यहाँ पे। आप इंटीजर भी कर सकते हैं, यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ थी आपके प्रैक्टिकल नंबर 2 में परसेंटेज वगैरह निकालने के लिए, वहां मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे हमारे पास फ्लोट ही होगा, यहाँ पे इंटीजर भी हो सकते हैं। ओके, सो सी आउट हमारे पास हो गया। अब ये स्टेप नंबर
थ्री था, थ्री था हमारे पास वहाँ एल्गोरिथम में कि प्रॉम्प्ट करना है। क्यों? हमें नंबर भी तो चाहिए यूजर से जो चेक करेंगे हम, इसलिए। देन हमारे पास अब चेकिंग हो रही है। कैसे चेक होगा? इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो देन द नंबर इज पॉजिटिव, एल्स इफ, या अगर लेस देन जीरो है तो नंबर नेगेटिव है। और अगर दोनों ही नहीं है तो क्या हो गया? ग्रेटर देन नहीं हुआ, लेस देन नहीं हुआ। अभी शुरू में ऑब्जेक्टिव पढ़ते हुए भी बात बताई थी, तो नंबर क्या होगा? ऑफ कोर्स जीरो होगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा प्रोग्राम था और ये हमारे पास एंड हो गया। उसके बाद रिटर्न जीरो की लाइन। यहाँ आप लोग, मैंने स्टूडेंट्स को अक्सर पढ़ाते हुए मैंने नोट किया है, फर्स्ट ईयर वाले भी अक्सर, कि इसको जीरो की जगह फाइव पढ़ लो, तो किसी को फाइव लग रहा होता है। आपकी टेक्स्ट बुक में भी इसी तरह लिखा हुआ है। टेक्स्ट बुक यहाँ तो फिर थोड़ी क्रॉस सेक्शनल लाइन है, वहां तो सिंपल फाइव की तरह ही लाइन डली हुई है। तो आपको वो अपना एंगल के लिए जो आप थीटा यूज करते हैं, आपको कभी कभी वो लग रहा होता है। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ जीरो है, ये रिटर्न जीरो पढ़ते हैं इसको। और हर लाइन के एंड में यू नो वेल कि हमारे पास सेमी कॉलन मौजूद होता है। प्रोग्राम हमारा एंड हो गया, इसको रन कर लेते हैं ताकि आउटपुट भी हो जाए। तीसरी चीज हमारे पास देन फ्लो चार्ट रह जाएगा, उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हेडिंग आ गई, उसके बाद अंडरलाइन आ गई, उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमसे कह रहे हैं इंटर नंबर। कोई भी नंबर इंटर करेंगे जो हम चेक करना चाहते हैं। हम तीनों के सिनेरियो चेक कर लेते हैं। पहले जीरो इंटर करते हैं, देखते हैं बताता है ये जीरो है या नहीं है। ये जीरो इंटर किया और इंटर हिट कर दिया। ठीक है, तो आपका रिजल्ट क्या दे रहा है आपको? द गिवन नंबर इज जीरो। कंपाइल हो चुका है, इस बार इसको सिर्फ रीरन करते हैं। इस बार हम कोई भी पॉजिटिव नंबर फाइव इंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया? द गिवन नंबर इज पॉजिटिव। वन सेकेंड, इनको इसको रन कर लेते हैं। इंटर अ नंबर। इस बार हम कोई नेगेटिव वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो ऑफ कोर्स उसके लिए हमें माइनस डालना होगा। और उसके बाद फिर हम कोई भी वैल्यू इंटर करते हैं, सेवन कर देते हैं। अब क्या आ रहा है? द गिवन नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये तीनों नंबर चेक करके बता पा रहा है। ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब लास्ट इसकी चीज रह गई है क्या? फ्लो चार्ट। गुड, मूव करते हैं वापस ब्राउजर में। फ्लो चार्ट पिक्स, प्रैक्टिकल नंबर सिक्स ये रहा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सो स्टार्ट में हमारे पास, स्टार्ट आ रहा है हमारे पास, ओवल शेप यूज होता है। आपको पता है टर्मिनेटर के लिए, स्टॉप भी टर्मिनेटर्स में तो भी ओवल शेप यूज हो रहा है। अब क्या है हमारे पास? पैरेललोग्राम, यानी कोई इनपुट या आउटपुट में से कुछ होगा। तो यहाँ पे क्या है? इनपुट नंबर। ठीक, उसके बाद हमारे पास ये डायमंड शेप जो है कंडीशन के लिए यूज होता है। यहाँ पे इफ कंडीशन लगी हुई है, अगर, ठीक है, शर्त हमारे पास आ रही है क्या? अगर नंबर जीरो से बड़ा हो। अगर यस है, हाँ ऐसे ही ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स भी लिख सकते थे, लेकिन कि फ्लो चार्ट में हम सिंपल इंग्लिश यूज करते हैं। वरना बेटर ये था कि हम बूलियन यूज करते, ट्रू और फॉल्स। तो यस है तो प्रिंट क्या करना है? नंबर इज पॉजिटिव। फिर देखिए यहाँ पे आउटपुट जा रहा है तो पैरेललोग्राम हमने यूज किया है। अगर नो, नहीं ऐसा नहीं है, तो हमारे पास दोबारा अगली कंडीशन चेक करेगा। अगली क्या थी? कि नंबर जीरो से छोटा होगा। अगर ऐसा है तो फिर क्या प्रिंट होगा? द नंबर इज नेगेटिव। अगर नहीं, ऐसा भी नहीं है, तो बस डायरेक्टली क्या प्रिंट कर दो भाई? अगर अब कुछ चेकिंग का बाकी नहीं है, द नंबर इज जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर सिक्स एंड होता है। फिर मिलते हैं आपसे प्रैक्टिकल नंबर सेवन में।